हेलो इंटर क्लास। हाँ तो बच्चों, आपका चल रहा है पवन दूतिका, ठीक है, जिसमें से हम आपको 8 पैराग्राफ करा चुके हैं। आज हम 9वां देखेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। उत्सुक यानी किसी चीज को देखने के लिए, किसी उत्सुकता जिसे कहते हैं। वर माने श्रेष्ठ, मुग्ध यानी मोहित हो जाना, लख माने देखना, मेरु सुमेरु पर्वत, अर्क यानी सूर्य। चलिए देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। तो यहाँ बच्चों पहले प्रसंग समझ लेते हैं कि यहाँ पर राधा जो हैं वो पवन दूतिका को समझा रही हैं कि जब तू मथुरा पहुँचे तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की सुंदरता को तू अवश्य देखना। तो बता रही हैं वो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कि हे पवन, जब तू जाएगी तो रास्ते में तुझे मथुरा धाम भी पड़ेगा, यानी मथुरा भी पड़ेगा तुझे जाते समय। और मथुरा जो धाम है यानी मथुरा जो है वो इतना सुंदर है, इतना श्रेष्ठ है कि तू उसके सौंदर्य को देखने के लिए खुद ही उत्सुक हो जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो तू वर माने श्रेष्ठ, तो उस श्रेष्ठ नगर के सौंदर्य को तू देखना और उस पर मुग्ध होना मत भूलना, यानी तू उस पर मोहित होना मत भूलना। वो इतना सुंदर है, तू उस पर मुग्ध हो जाएगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। वहाँ के मंदिरों के बारे में बता रही हैं वो कि वहाँ के मंदिर कैसे हैं। सुमेरु पर्वत के समान बड़े लंबे। तो तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तो मथुरा नगर में जो सुमेरु पर्वत के समान बड़े विशाल मंदिर हैं, उनके सौंदर्य को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं, जिनके जो कलश हैं बच्चों, मंदिरों के ऊपर जो कलश टाइप बना रहता है, आपने देख गोल गोल उसको कलश बोला गया है। तो आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं, उनके जो सुंदर जो कलश बने हुए हैं, उन मंदिरों ऊंचे ऊंचे मंदिरों पे जो कलश बने हुए हैं मंदिरों के, वो कैसे लगते हैं जैसे दूसरे सूर्य हों। अर्क माने सूर्य, दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं बच्चों। मथुरा के जो मंदिर हैं वो पूरी तरह से जड़े हुए हैं, सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, और सोने के पत्थरों से भी जड़े हुए हैं कुछ कुछ। तो उसमें से जब सूर्य निकलता है, सुबह प्रातःकालीन सूर्य निकलता है, तो उसमें की छाया से जो प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो कि ये दूसरा सूर्य उग रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ क्या उपमा दी है उन कलशों को, ऐसा वो कलश ऐसे लगते हैं मानो कि दूसरा सूर्य उग रहा हो। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और क्या करना तू, राधा आगे क्या कह रही हैं कि थोड़ी देर वहाँ ठहरना। कहाँ पे? मथुरा नगर में। मथुरा नगर में तू वहाँ थोड़ी देर ठहरना, और फिर तू क्या देखेगी कि वहाँ मथुरा के मंदिरों में जो सुंदर सुंदर मंदिर हैं, उन मंदिरों में जब पूजा हो उसका दृश्य भी तू जरूर देखना। कैसा होगा वहाँ का दृश्य? देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जब वहाँ के मंदिरों में पूजा हो रही हो, आरती हो रही हो, तब तू उसके मध्य यानी बीच में जाना। कहाँ? मंदिरों के बीच में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना यानी अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के जो मधुर स्वर हैं, मीठे स्वर हैं, की मुग्धता को बढ़ाना। उनकी मुग्धता को यानी उनकी मनोहरता को, उनकी मधुरता को तू और अधिक बढ़ा देना। बच्चों जो संगीत का जो माधुर्य है वो पवन की यानी हवा के माध्यम से और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या कह रही हैं राधा जी कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मधुरता को बढ़ाना। वहाँ जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हों, उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को तू और अधिक बढ़ा देना। किम्बा लेके रुचिर तर की शब्दकारी फलों को। किम्बा यानी अथवा, किम्बा का मतलब होता है अथवा।
वहाँ मंदिर परिसर में, यानी मंदिर जहाँ बने हुए हैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चों वृक्ष हैं, मथुरा है। तो उसका वर्णन किया है राधा जी ने, क्या किया, किम्बा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, अथवा वहाँ मंदिर परिसर में जो भी वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों से रुचिर यानी अपनी इच्छा अनुसार, जो भी तुझे पसंद हो, रुचिर मानी इच्छा अनुसार या पसंद का, कोई भी अपनी पसंद का फल फूल लेकर शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर यानी मोहित होकर अपना राग अवश्य बजाना। 11वां देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। इस 11वें पैराग्राफ में बच्चों जो राधिका जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पहचान पवन को बता रही हैं कि तू कैसे पहचानेगी कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनकी पहचान को वो बता रही हैं कि वो कैसे होंगे। तो इसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तू देखेगी जलद तन जो जा वहीं तदगता हो, तदगता यानी उसी की तरह हो जाना ना। तो जब तू मथुरा नगरी को देखेगी तो तू उसके सौंदर्य में तू भी डूब जाएगी और तू भी उसी की तरह हो जाएगी। तदगता यानी उसी की तरह हो जाना। तो जब तू मथुरा के सौंदर्य को देखेगी तो तू भी उसी की तरह हो जाएगी, तू भी उसी में रम जाएगी। और फिर तू क्या देखेगी, तू देखेगी जलद तन को, यानी जलद यानी बादलों के समान शरीर वाले। कौन है, भगवान श्री कृष्ण। बादलों के समान शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को तू मथुरा नगरी में देखेगी। होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी का मतलब होता है बच्चों बिखेरने वाले, प्रकाश को बिखेरने वाले। नयन माने नेत्र। होंगे लौने यानी सुंदर, उनके जो सुंदर नेत्र हैं वो कैसे होंगे, प्रकाश को बिखेरने वाले, चारों ओर प्रकाश को बिखेरने वाले उनके सुंदर नेत्र होंगे। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। और उनकी जो मुख मुद्रा, वदन माने मुख और वर माने श्रेष्ठ, उनके जो मुख की श्रेष्ठ मुद्रा होगी वो कैसी होगी, मूर्ति सी सौम्यता की। वह सौम्यता की साक्षात मूर्ति होंगे। और उनके जो मुख की जो शोभा होगी, सुंदरता होगी, वो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत श्रेष्ठ है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा यानी अमृत, सिक्त माने सींचे हुए से। और उनके जो वचन हैं वो कैसे होंगे, सीधे साधे, अमृत से सींचे गए, अमृत से सींचे गए उनके सीधे साधे वचन होंगे। किसके, भगवान श्री कृष्ण के। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। नीले फूले कमल दल सी, कमल दल सी क्या है, ये कौन सा अलंकार है बच्चों, सी लगा हुआ है, उपमा अलंकार है ना। सी सम कहाँ लगा होता है, उपमा अलंकार में। तो कमल दल यानी कमल समूह के समान। गात माने शरीर, वसन माने होता है बच्चों वस्त्र, कटी माने कमर, फवीला माने सुंदर, जो उन पर फब रहा है, सुंदर लग रहा है। तो नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। और आगे बता रही हैं राधा जी कि वो कैसे होंगे, नीले फूले यानी नीले खिले हुए, फूले माने खिलना, नीले खिले हुए कमल दल के समान उनका सुंदर श्यामल शरीर होगा। किसका, भगवान श्री कृष्ण का। खिले हुए नीले कमल के समान उनका सुंदर शरीर है। जिस प्रकार नीला कमल खिला हुआ सुंदर लगता है, वैसे ही उनके शरीर बहुत अधिक सुंदर है, श्यामल है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। और क्या है उनको, और क्या पहचान है उनकी, कि वो अपने कमर में सुंदर पीले रंग का वस्त्र पहने हुए होंगे, जो उन पर बहुत अधिक सुंदर लग रहा होगा। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। और अलक माने होता है बाल, कांति माने सौंदर्य को। और क्या होगा, उनके मुख पर लटकी हुई बाल की जो लट है वो उनकी सुंदरता को, उनके मुख को की सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही होगी। उनके मुख पर लटकी हुई बालों की जो लट है
वो उनके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही होगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्र यानी सुंदर वस्त्रों में, उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति, नवल नया या रमणीय सुंदर, तो सुंदर वस्त्रों से उनके सुंदर शरीर की जो कांति है वह फूटती सी यानी उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को और अधिक मनोहर बना रही होगी। फूटती सी प्रभा है यानी सुंदरता, यानी वहाँ के वातावरण को और अधिक सुंदर बना रही होगी। फिर से देखें लास्ट वाली का, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन करती हुई राधा आगे कहती हैं, सांचे ढाला सकल बप है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सांचे ढला यानी सांचा बच्चों जानते होंगे, जिससे ना तो कोई चीज़ बड़ी होती है ना छोटी होती है, एक जैसी होती हैं, तो सांचा कहते हैं उसको। सांचा ढाला सकल यानी सारा, बपु मानी शरीर, दिव्य यानी देवताओं जैसा, सौंदर्यशाली यानी सुंदर, सत पुष्प यानी सुंदर पुष्प के समान, सुरभि माने सुगंधी, प्राण संपोषिका यानी प्राणों का पोषण करने वाली, प्राणों का पालन करने वाली। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती हुई राधा जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सारा जो पूरा शरीर है वो कैसा है, सांचे में ढला हुआ, ठीक है, सांचे में ढले हुए के समान उनका सुंदर शरीर है। दिव्य सौंदर्यशाली यानी देवताओं के समान सुंदर उनका शरीर है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और सुंदर पुष्पों के समान, सुंदर पुष्पों की सुगंधि के समान, सुंदर पुष्पों की सुगंधि के समान उनकी जो सुगंध है वह कैसी है, प्राणों का पोषण करने वाली, यानी प्राणों का पालन करने वाली, प्राणों का पोषण करने वाली उनके जो सुगंधि है भगवान श्री कृष्ण की, वो सुंदर फूलों के समान है। सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो सुगंधि है वो कैसी है, सुंदर पुष्पों के समान प्राणों का पालन करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, वृषभ यानी सांड, वर माने श्रेष्ठ, सजीले यानी बड़े शक्तिशाली। और भगवान श्री कृष्ण के कंधे कैसे हैं, वृषभ वर से यानी वृषभ के समान श्रेष्ठ, बड़े ही सजीले और शक्तिशाली हैं। लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं। कलव कहते हैं बच्चों हाथी की सूंड, करसी, कर माने सूंड, सी माने समान, हाथी की सूंड के समान। पेटिका यानी भंडार या पेटी, और उनकी जो लंबी लंबी बाहें हैं, लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी जो भुजाएं हैं, लंबी लंबी बाहें हैं, वो कैसी लगती हैं, हाथी की सूंड के समान शक्ति का भंडार हैं। तो ये बच्चों हुआ आपका ये 13 पैराग्राफ हो चुके हैं, ठीक है, आपको समझ में आए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो इस ऑडियो को फिर से सुनेंगे और ध्यान से इसका जो वर्क है वो आप करेंगे। मैं पैराग्राफ्स आपको दूंगी इसमें करने के लिए, वो आप करेंगे।